हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं लाइव क्लास में, क्विकली वो कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो, उनका वीडियो एक्सेसिबल है उनको। प्लीज़ कंफर्म ऑडियो वीडियो इज़ ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन को। योर ऑडियो, योर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेट करता है चैप्टर 4 मॉड्यूल ए BFM, और वो है लेटर ऑफ क्रेडिट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनका स्क्रूटनी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट पार्ट को। सो डॉक्यूमेंट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, LCs के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सो ब्रॉडली पहले नोट कर लेते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो LC में नॉर्मली आते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट रहता है उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहता है इनवॉइस। देन तीसरा डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहता है इंश्योरेंस। और एक होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट। और देयर कुड बी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और अदर डॉक्यूमेंट्स। सो इन डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स क्या क्या हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनमें किस किस पार्ट को स्क्रूटिनाइज करते समय एग्जामिन करना है, तो ये सारी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। Presentation of documents under letter of credit and scrutiny. So documents are basic requirement of any trade and they evidence carrying and completing of any trade transactions, whether transaction is local or international. लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का प्रेजेंटेशन है और स्क्रूटनी है, उसमें सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन। सो किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दे एविडेंस द कैरिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन वेदर द ट्रांजैक्शन इज लोकल और इट इज इंटरनेशनल। ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का प्रूफ है, ये किस चीज़ को एविडेंस करते हैं। सो ये एविडेंस देते हैं कि जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है उसको कंडक्ट किया गया और उसको कंप्लीट किया गया। और वो ट्रेड ट्रांजैक्शन, इट कुड बी लोकल ट्रेड ट्रांजैक्शन मीन्स विद इन द कंट्री, और इट कुड बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स बिटवीन टू कंट्रीज। Documents have an important place in international trade. डॉक्यूमेंट्स का रोल हालांकि लोकल ट्रेड में तो है ही उतना, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है? सिंस इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, सेलर्स, बायर्स कंट्रीज रिक्वायरमेंट एंड सेलर्स कंट्रीज रिक्वायरमेंट नीड टू बी फुलफिल्ड। जो लोकल ट्रांजैक्शंस हैं उनमें केवल कंट्री के लॉ को और बायर की रिक्वायरमेंट को और सेलर की रिक्वायरमेंट को ही कंप्लायंस करना है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल ट्रेड है तो उस केस में
जो बायर है, सेलर है, बायर के कंट्री के जो लॉज हैं और सेलर के कंट्री के जो लॉज हैं, उन सभी का कंप्लायंस मैंडेटरी बन जाता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। Scrutiny of documents presented under LC is a crucial and sensitive issue. तो यहाँ पे एक बात को हमें और अंडरस्टैंड करना होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, इसकी पेमेंट अगर बेनिफिशियरी को लेना है तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी एज पर टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, अदरवाइज द बेनिफिशियरी विल नॉट बी एबल टू टेक पेमेंट। यानी हम ये भी कह सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने वाला बैंक या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने वाला बायर डॉक्यूमेंट्स का पेमेंट तभी करेगा, एलसी का पेमेंट तभी करेगा अगर उसको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो डॉक्यूमेंट एलसी में स्टेटेड होंगे। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट एलसी में प्रेजेंट किए जाएंगे उनका एग्जामिनेशन, उनकी स्क्रूटनी एक क्रूशियल और सेंसिटिव इशू है। डिसीजन ऑफ पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी फॉर पेमेंट बाय इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक solely depends upon presentation of document LC according to terms and conditions of the letter of credit. So issuing बैंक या कन्फर्मिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए दे कन्फर्म टू कंडीशंस ऑफ द एलसी, यानी वो डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली उन कंडीशंस के मुताबिक हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इशू करने वाले बैंक ने मेंशन की हैं। Hence, the person scrutinizing the documents has to be extra vigilant and adequately knowledgeable and skilled. So जो भी ऑफिशियल्स उन डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड एट द सेम टाइम वो एडिक्वेटली नॉलेजेबल भी हों और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, यानी वो स्किल्ड भी हो। सो जो भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी करेंगे दे शुड बी हैविंग proper knowledge and proper skills. Documents should be scrutinized from the point of relevant articles under UCP, extent guidelines relating to home countries regulation, for example FEMA है इंडिया के अंदर, and the terms and conditions mentioned in letter of credit. So डॉक्यूमेंट का जब स्क्रूटनी किया जाएगा तो उसमें किस बात का ध्यान रखना होगा? UCP का, Uniform Customs and Practices for Documentary Credit, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, उनका ये रूल्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड। तो एक तो रेलेवेंट आर्टिकल्स UCP का, उसको ध्यान में रखना होगा। सेकेंडली होम कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर फेमा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, तो इन गाइडलाइंस को भी कंप्लाई करना होगा। और इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन LC में मेंशन की गई हैं तो उनका कंप्लायंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को जब एग्जामिन किया जाएगा तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। After this only, it can be decided whether documents appear on the face to be consistent with the requirement of LC, UCP and other laws of the land. तो इसे स्क्रूटनी के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए वेदर वो डॉक्यूमेंट ऑन द फेस ऑफ देम दे आर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड other laws of the land. The person scrutinized document should be well conversant with exchange control guidelines,
and articles governing UCP besides having knowledge of trade and trade regulation prevailing in the country. So जो लोग इनको scrutinize करेंगे, examine करेंगे, they should have a proper knowledge about exchange control guidelines and also knowledge about UCP and knowledge about trade restrictions prevailing in the country. यानी काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करते समय हैव टू बी केप्ट इन माइंड। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी को लेकर के, क्या हम इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चंस। व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स इन ट्रेड ट्रांजैक्शन? ट्रेड ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ऑप्शनल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, formality which can be skipped and unimportant aspect. So trade transaction में documents क्या हैं? So documents हैं basic requirement. Why are documents important in international trade? International trade के अंदर documents का महत्व और क्यों ज़्यादा होता है? To fulfill interest of buyers and sellers only, to fulfill interest of buyers country only, to fulfill requirement of seller's country only, to fulfill interest of buyer, seller, buyer's country and seller's country. Question number 2. So देखिए क्या आंसर बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर 2? What is the answer for question number 2? तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा दैट इज डी। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुल करनी होगी। सो बायर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, सेलर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, बायर के कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस और सेलर के कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट अंडर एलसी? तो जो स्क्रूटनी किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट, एन ईजी प्रोसेस, क्रूशियल एंड सेंसिटिव इशू या स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क? सो सीधा साधा टास्क। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्क्रूटनी का? सो इट इज अ क्रूशियल एंड सेंसिटिव इशू। ये क्रूशियल है और सेंसिटिव भी है बिकॉज एलसी के डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट तभी दिया जाएगा अगर सभी एस्पेक्ट्स को कंप्लाई विद किया गया। What is the deciding factor for payment or acceptance of liability under letter of credit? So deciding factor क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर पेमेंट किया जाएगा या लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा? द इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक, द सेलर, द बायर, द पर्सन स्क्रूटिनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो डिसाइडिंग फैक्टर फॉर पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक। सो दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। What should be taken into account while scrutinizing the documents present under LC? So document जब LC में present किए जाएंगे तो what will be taken into account? The terms and condition mentioned in LC only relevant articles in UCP, only extant guidelines relating to home countries regulations, या इन सभी को अकाउंट फॉर करना होगा? क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
So answer here is all the above. LC की conditions, UCP के articles और होम कंट्रीज रेगुलेशंस, तो सभी का कंप्लायंस करना होगा. What is expected from person scrutinizing documents under letter of credit? जो पर्सन डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनाइज कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एंड एडिक्वेटली नॉलेजेबल एंड स्किल्ड, टू बी ऑर्डिनरी एंड विद नो स्पेशल स्किल, टू बी लीनियंट इन द स्क्रूटनी, और to not pay attention to exchange control guidelines and articles governing UCP. तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी फ्रॉम दैट पर्सन जो डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज कर रहा है? सो ही हैज टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एंड एडिक्वेटली नॉलेजेबल एंड स्किल्ड. सो आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं रिलेटिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट स्क्रूटनी, सो वो सभी क्लियर हो गए होंगे. तो अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए. सो ऑल स्टूडेंट्स पोस्ट स्माइलिंग आइकन अगर उनको लगता है दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो फार. और साथ में जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को भी क्विकली कंप्लीट कर दें. सो डू इट क्विकली, लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें. और यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर भी करना चाहूँगा कि CIB में कोई सा भी टॉपिक हो उसमें केस स्टडी पार्ट को साथ साथ कंप्लीट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो आज के इस सेशन से रिलेटेड भी हम केस स्टडीज़ बना सकते हैं, प्रोवाइडेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हों. तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको केस स्टडीज़ के थ्रू उसमें क्लैरिटी लानी है अंडरस्टैंडिंग में. तो जब ऐसा होगा तो फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे, टोटल क्लैरिटी होगी और आप स्कोरिंग ऑटोमेटिकली बेटर कर पाएंगे. और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप के अंदर. तो उसका बेनिफिट लीजिए और बेटर स्कोरिंग के लिए एफर्ट करिए. तो चलिए लेटर ऑफ क्रेडिट में अब हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का. सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ये जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता कौन है, ड्रॉ कौन करता है? सो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो सेलर है गुड्स और सर्विसेज का, वो इसको ड्रॉ करता है, जो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी है. सो जो सेलर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी है और वही बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करता है. और ये इशू किया जाता है एप्लीकेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने वाले बैंक के ऊपर. सो दिस इज एड्रेस्ड टू द एप्लीकेंट ऑफ द LC, जिसकी रिक्वेस्ट के ऊपर LC इशू किया गया, एंड द इशूइंग बैंक. इट ड्रॉज अपॉन इशूइंग बैंक. किस पर्पस के लिए इसको ड्रॉ किया जाता है? टू मेक पेमेंट इमीडिएटली इफ इट इज ड्रॉन एट साइट. सो बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह के रहते हैं. एक होते हैं एट साइट
जिसको हम कहते हैं ऑन डिमांड या डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। और दूसरे होते हैं विच आर पेबल आफ्टर सम पीरियड, जिनको हम कहते हैं यूजांस बिल। सो एट साइट या डिमांड बिल दे आर पेबल इमीडिएटली, जब भी पैसा डिमांड किया जाएगा दे आर पेबल इमीडिएटली। Whereas in case of usance bill of exchange, सो पहले इनको एक्सेप्ट करना होता है फॉर पेमेंट और फिर ऑन ड्यू डेट इनको पे किया जाता है। तो यूजांस बिल्स को हम एक्सेप्टेंस बिल्स भी कहते हैं। सो इनको एक्सेप्टेंस बिल्स कहें, इनको यूजांस बिल्स कहें। So they are not payable immediately. These are payable on due date, यानी फ्यूचर की डेट के ऊपर ये पेबल हैं, लेकिन इनका एक्सेप्टेंस इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है। साइट बिल्स में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका पेमेंट इमीडिएटली किया जाएगा ऑन डिमांड। सो आई होप बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ये पार्ट हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को किस किस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। सो व्हाट रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इट शुड बी ड्रॉन बाय बेनिफिशियरी ऑन द इशूइंग बैंक एंड पेबल एट द टेनर मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जैसा ऑलरेडी ऊपर हम नोट कर चुके हैं, इसको जो सेलर है वो ड्रॉ करेगा ऑन द इशूइंग बैंक एंड द एप्लीकेंट, और इसमें जो पीरियड लिखा होगा कि इसका पेमेंट कब करना है, सो दैट पीरियड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है एट साइट पेमेंट, तो इसको ड्रॉ किया जाएगा एट साइट। और अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है फॉर एग्जांपल पे आफ्टर 60 डेज, so after 60 days now it has become यूजांस बिल। तो जैसा लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज उसी तरह से ड्रॉ करना होगा। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, it should indicate issuing bank's name and letter of credit number along under which it is drawn। तो केवल इसमें इशूइंग बैंक का नाम ही नहीं होना चाहिए, साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट का जो नंबर है, बिकॉज इशूइंग बैंक जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो उसकी डेटिंग भी होती है और उसका नंबर भी रहता है, तो दैट नंबर मस्ट बी मेंशन्ड हियर। Number 3, unless and otherwise specified, it should be drawn in the currency of LC and should not exceed amount of letter of credit। So जब इसको ड्रॉ किया जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस करेंसी का लेटर ऑफ क्रेडिट है, सो अगर ये फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट है तो फिर ये फॉरेन करेंसी में होगा, अगर ये विद इन कंट्री है तो फिर ये इंडियन करेंसी में होगा। तो इट शुड बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट करेंसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड है या जिस करेंसी का लेटर ऑफ क्रेडिट है। एट द सेम टाइम इसका जो अमाउंट है, इट शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे इन दोनों बातों का भी ध्यान साथ में रखना होगा। Any correction which is done in letter of credit or these documents, this must be authenticated properly by the drawer। So bill of exchange के अंदर अगर कोई कटिंग हुई है, अगर कोई करेक्शन करना है, तो इसका जो ऑथेंटिकेशन है बाय द ड्रॉयर यानी बाय द सेलर, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए? पहले इसको बेनिफिशियरी इशू करेगा,
इश्यूइंग बैंक और एप्लीकेंट के ऊपर, और इसमें पीरियड मेंशन किया जाएगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है। सेकेंडली, इश्यूइंग बैंक का नाम और लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर दैट ऑल्सो नीड्स टू बी मेंशन्ड। तीसरा पॉइंट, जो करेंसी होगी वो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो मेंशन्ड करेंसी है तो उस करेंसी में इशू किया जाएगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो एलसी जिस करेंसी में है उसी करेंसी में इसको इशू करना होगा। एंड अमाउंट विल नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। और अगर कोई कटिंग्स हैं, करेक्शंस हैं, तो उनका ऑथेंटिकेशन बाय द सेलर बाय द ड्रॉयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। सो इनवॉइस क्या रहता है? इनवॉइस जिसको हम आम भाषा में बिल बोल देते हैं। सो वेन एवर वी आर परचेजिंग समथिंग, लेट अस से व्हेन वी परचेज टीवी, व्हेन वी परचेज कार, तो एक बिल इशू किया जाता है बाय द सेलर जो ओनरशिप ट्रांसफर करता है हमारी फेवर के, तो उसको हम कहते हैं इनवॉइस। तो इनवॉइस को इशू करते हुए या उसकी स्क्रूटनी करते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। इनवॉइस इज ए कमर्शियल डॉक्यूमेंट। ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, और ट्रेड ट्रांजैक्शन में ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, बिकॉज जैसा मैंने कहा दिस इज द डॉक्यूमेंट जिससे जो ओनरशिप है ऑफ गुड्स वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर, इसीलिए ये एक बेसिक नेसेसिटी है ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बेनिफिशियरी गिविंग डिटेल ऑफ गुड्स। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं उसको ध्यान से नोट करेंगे हम। सो इसको प्रिपेयर करता है और साइन करता है बेनिफिशियरी, और इसमें डिटेल्स क्या है? गुड्स का डिटेल कि कौन सी गुड्स को सेल किया गया, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और उनका वैल्यू यूनिट टर्म्स में कितना है, उनका वेट कितना है, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो जब हम कहते हैं वैल्यू इन यूनिट टर्म्स, तो इट मीन्स व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। सो बेनिफिशियरी इशू करते समय ध्यान रखेगा उस इनवॉइस के अंदर गुड्स का डिटेल होगा, उनकी क्वांटिटी होगी, उनकी प्राइस पर यूनिट होगी, उनका वेट या उनका नंबर अगर रिक्वायर्ड है वो होगा, और टोटल वैल्यू होगा। एंड दिस शुड बी विद इन द अमाउंट मेंशन्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर गुड्स का डिटेल रिक्वायर्ड है तो वो भी देना होगा, क्वांटिटी का डिटेल है तो वो भी, तो प्राइस का डिटेल, वेट का डिटेल, एंड ऑल दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट। वो लेटर ऑफ क्रेडिट के मुताबिक होना चाहिए। देन while preparing और एग्जामिनिंग द इनवॉइस, तो कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा? सो फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड while preparing और एग्जामिनिंग द इनवॉइस। फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सो इट वुड बी बेटर कि इस सेशन में उसको डिस्कस ना करके हम उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करें विद प्रॉपर डिटेल्स। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। सो कमेंट बॉक्स इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, लाइव क्लास के स्टूडेंट्स को भी और रिकॉर्डेड क्लास के स्टूडेंट्स को भी। इन एडिशन अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है हमारे से,
हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी दे सकते हैं थ्रू आवर ऐप। सो हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो यू कैन टाइप योर मैसेज देयर ऑल्सो एंड वी विल सुटेबली रिप्लाई एंड हेल्प यू। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।